स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं जोरबाग के जय हिंद मंच कार्यालय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी के कार्यालय पर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपको बता दें, गत कई वर्षों से लगातार जो है आरक्षण की विसंगतियों को लेकर स्वर्ण समाज में एक आक्रोश का माहौल रहा है, जिसको लेकर प्रवीण अरोड़ा जी यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं। और 28 राज्यों 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर जो है सदस्यता अभियान और जो है हस्ताक्षर अभियान बड़े ही जोरों शोरों से है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, हमारे साथ सुरेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बतौर अतिथि इनको समर्थन देने के लिए प्रवीण अरोड़ा जी को यहाँ पर बुलाया है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज क्या कहना चाहेंगे आप आरक्षण विरोध को लेकर के? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। आज आरक्षण विरोधी आह्वान में प्रवीण अरोड़ा जी राष्ट्रपति भवन में विज्ञापन देने के लिए अपनी टीम के साथ आए। इनके इस विचार को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच 171 जिलों में अपने 10,54,837 लोगों के साथ समर्थन करता है। और हमने ये मन बनाया है कि राष्ट्र के हित में जो फैसला होगा वो हम टंके की चोट पर लेंगे। जय हिंद मंच जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पर कार्य करता है। और आरक्षण का समापन, आरक्षण की समाप्ति और आरक्षण का उन्मूलन ही अब राष्ट्रहित में है। इसलिए जय हिंद मंच राष्ट्र विरोधी आह्वान में बढ़ चढ़कर भाग लेगा और आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने की सरकार से भी मांग करेगा और जनता से भी इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील करेगा। कई अपने अनुकरणीय कदमों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले व्यक्ति सुरेश शर्मा जी, चाहे अगर हम बात करें पर्यावरण की, या अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन की, या वन रैंक वन पेंशन की, या आरक्षण विरोध की, कई ऐसे अनुकरणीय कदम जो कि जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने से लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले सुरेश शर्मा जी से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। अब हमारे पास में नारी सशक्तिकरण की मिसाल चित्रलेखा शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। हर आरक्षण के विरोध के कार्यक्रम में ये बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेती हैं, साथ ही साथ अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उनको समर्थन भी देती हैं। सर्वप्रथम मैम आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। जी नमस्कार। प्रवीण अरोड़ा जी की मुहिम को समर्थन देने के लिए आप राष्ट्रपति भवन भी गई हुई थी और वहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी प्रवीण अरोड़ा जी के संदर्भ में? मैं सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और सभी से ये आह्वान करती हूँ कि राष्ट्र विरोधी आह्वान ट्रस्ट का आप भी समर्थन करें। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट, आरक्षण विरोधी ट्रस्ट का आप भी समर्थन करें। और अगर देश को बुलंदियों पर ले जाना है और विश्व गुरु बनाना है तो आरक्षण मुक्त होकर के देश की तरक्की के बारे में सोचना होगा और प्रतिभाओं को आगे लाना होगा, ताकि देश और समाज का उत्थान हो सके। और शोषित समाज का कहना है कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था और इस वजह से वो काफ़ी दबे हुए हैं, उनको समानता के लिए उनको अवसर चाहिए और ये आरक्षण उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर। देखिए, आरक्षण 70 सालों से आरक्षण में वो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और अगर 70 सालों में भी वो तरक्की नहीं कर पाए तो आप खुद ही बताइए, या आप हमें कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे उनका उत्थान हो सके। क्या लगता है आपको आरक्षण की आवश्यकता है? हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। विरोध क्यों? किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कीजिए, उनको सारी सुविधाएं दीजिए। वो आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण, प्रमोशन के अगर 2-2, 3-3 चांस मिलते हैं तो 2-2, 3-3 चांस में भी वो आरक्षण पा करके एक स्वर्ण समाज के अधिकारी से, कर्मचारी से कम 100-150 रैंक नीचे होते हुए भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। बिल्कुल प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, और इसके भुक्तभोगी जो भी अधिकारी हैं वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे वो ज़्यादा प्रताड़ित हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझा करना आदरणीय आपके द्वारा। अब हमारे साथ में हमेशा आरक्षण विरोध में अपना बढ़ चढ़कर कदम जो है रखने वाले आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा जी मौजूद हैं। जैसा कि अभी जो है हमारे सुरेश शर्मा जी ने कहा कि उनके 10,80,857 कार्यकर्ता हैं और इकट्ठे इन्होंने उनको आज समर्थन दिया है जोरबाग के अपने कार्यालय में बुलाकर। एक बार बैनर वगैरह भी आप दिखा दीजिए। इतने हम बात करते हैं प्रवीण अरोड़ा जी से, कैसा लग रहा है सर? 10 लाख व्यक्तियों के संगठन ने आपको एक बार भी समर्थन दिया है। हम सब एक हैं,
हम्म, और एक प्रत्यक्ष का उदाहरण संपूर्ण राष्ट्र का गुलदस्ता हमारे समक्ष है। और आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, आज 19 सितंबर बलिदानी राजीव गोस्वामी जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत है संपूर्ण राष्ट्र में। और यही मांग ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमने दिया है कि आप इसको संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर आप बलिदानी श्री राजीव गोस्वामी जी दिवस के रूप में घोषित करें। और आज संपूर्ण राष्ट्र में खुला मंच जो प्रतिदिन आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रतिदिन रहता है, जो किसी भी विषय पर आज तक कोई खुला मंच नहीं रहा, स्पेशली विशेषकर आरक्षण लागू होते हुए भी सार्वजनिक चर्चा का माहौल नहीं बना। आज रात्रि जो प्रतिदिन 8 से 9 रहता है, 8 से 10 श्रद्धांजलि श्री राजीव गोस्वामी जी को दी जाएगी। आप कौन सभी है राजीव गोस्वामी जी? भारत राष्ट्र का हर वह नागरिक बलिदानी राजीव गोस्वामी है जो भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण नहीं चाहता, आरक्षण नहीं चाहता। वह हर व्यक्ति राजीव गोस्वामी है और उन्होंने हमारे लिए आरक्षण के विरोध में, आरक्षण समाप्ति हेतु, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने हेतु, राष्ट्र विघटन की ओर न जाए, राष्ट्र टूटे ना, अपने जीवन का त्याग दिया। हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे महापुरुष को शत नमन और हम सभी के द्वारा श्रद्धांजलि। सुरेश शर्मा जी के व्यक्तित्व के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सुरेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद मंच, बहन जी चित्रलेखा जी, आज एक हम सब प्रत्यक्षता उदाहरण एकजुट हैं। हम सब एक विचारधारा है। जो आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी की विचारधारा है वो हम सब की विचारधारा है, जो हम सब की विचारधारा है वो आदरणीय सुरेश शर्मा जी की विचारधारा है। भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों की विचारधारा है। अनभिज्ञ कोई नहीं है जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, जिन्हें नहीं भी है। हर राजनीतिक पार्टी को हर बात की जानकारी है कि राष्ट्र हित में क्या है क्या नहीं। मात्र स्वार्थ, लोलुपता और निजी स्वार्थ उनके आड़े आती है, लेकिन सभी परिधियों में रहते हुए भी उन परिधियों से बाहर निकलकर राष्ट्र हित को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भारत राष्ट्र की सुंदर तस्वीर में माला में फूल बन गुथने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में यह आंदोलन भारत राष्ट्र का आज़ादी के पश्चात प्रथम आंदोलन होगा जो संपूर्ण राष्ट्र में संपूर्ण नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत होगा और सर्वसम्मति से भारत राष्ट्र में विशेषकर इस समय वर्तमान समय में जातिगत आरक्षण समाप्त होगा और आर्थिक रूप से प्रस्तुत होगा, जिससे समानता ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त मनुष्य जीवन के रूप में है और सरकारों ने सदैव असमानता में प्रस्तुत किया, वह दीवार हमारे मध्य से हटेगी, निश्चित हटेगी, निश्चित हटेगी, निश्चित हटेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो अभी हम जोरबाग के कार्यालय जय हिंद मंच जो कार्यालय है वहाँ पर आए। सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से जो है आरक्षण विरोधी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। पंजाब सहित कई जो राज्यों से यहाँ पर लोग आए और आरक्षण के प्रति जो विसंगतियाँ हैं उसके खिलाफ में अपनी बातें रखी। और साथ ही साथ में चित्रलेखा शर्मा जो कि कई विभिन्न सुप्रतिष्ठित संगठन द्वारा सम्मानित भी है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि आरक्षण एकमात्र जो है प्रतिभाओं का हनन है। इसको बहुत ही जल्द आवश्यकता है कि ख़त्म कर दी जाए, अन्यथा ये पूरे देश को एक खंजर की तरह जो है ख़त्म कर देगा। और हमें आवश्यकता है कि इसके बाहर समाज को आगे आने की आवश्यकता है और समानता स्थापित करने के लिए जरूरी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।